मॉर्निंग फ्रेंड्स एंड वेलकम टू लर्निंग मीडिया। और आज के इस वीडियो में हम BEGLA 137 चैप्टर 1 का जो कंटिन्यू पार्ट 2 है मैं उसे कवर कर रहा हूँ। कल हमने चैप्टर 1 के कुछ इंपॉर्टेंट बेसिक्स चीज़ें देखी थी, जैसे लैंग्वेज क्या होता है, डिफरेंस बिटवीन स्पीच एंड जो हमारे राइटिंग मटेरियल्स होते हैं उनके बीच में। और आज हम इसी को ही कंटिन्यू करेंगे। पर वीडियो शुरू करने से पहले मेरी आपसे रिक्वेस्ट है, अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लें ताकि लेटेस्ट अपडेट आपको मिलती रहे। अगर वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो आप इसे लाइक करना ना भूलें, इसे शेयर कीजिए दोस्तों ताकि दूसरों को भी इससे बेनिफिट मिल सके। कोशिश कीजिए पूरे वीडियो का अंत तक देखने के लिए ताकि आपको जो है आसानी हो जाए और कोई भी आप इंपॉर्टेंट पॉइंट स्किप ना करो। तो दोस्तों आइए शुरू करते हैं। तो स्पीच जो है दोस्तों दो तरह की होती हैं, एक होता है आपका डायरेक्ट स्पीच, एक होता है आपका इनडायरेक्ट स्पीच। मैं डायरेक्ट स्पीच और इनडायरेक्ट स्पीच को एक छोटे से फ्लो डायग्राम से समझाता हूँ। एक मान लीजिए पर्सन 1 है और एक मान लीजिए पर्सन 2 है। तो पर्सन 1 जब पर्सन 2 से कुछ भी कहता है, जैसे मैं कल जाऊँगा, या फिर मुझे कल स्कूल जाना है, या फिर मैं वहाँ नहीं जाऊँगा, या मैं खेलने जा रहा हूँ, इस टाइप के कोई भी वर्ड्स अगर पर्सन 1 पर्सन 2 पे यूज़ करता है तो इसे हम बोलते हैं दोस्तों डायरेक्ट स्पीच। वहीं पे अगर पर्सन 2 पर्सन 1 के बारे में अगर किसी थर्ड पर्सन से बोलता है तो इसे हम बोलते हैं इनडायरेक्ट स्पीच। उम्मीद है ये चीज़ आपको समझ में आ गया होगा। इसका एक एग्जांपल मैं देता हूँ इनडायरेक्ट स्पीच का। जैसे पर्सन 2 अगर पर्सन 3 से ऐसा कहता है कि पर्सन 1 बोल रहा था कि वो वहां जाएगा, तो इसे हम बोलेंगे इनडायरेक्ट स्पीच दोस्तों। ठीक है, ओके। उसके बाद एक और इम्पोर्टेंट चीज़ है दोस्तों, मैं आपको बता दूं, एक और स्पीच का फॉर्म है फ्री इनडायरेक्ट डिस्कोर्स। अब क्या है, जब डायरेक्ट स्पीच को हम इनडायरेक्ट स्पीच के साथ मिला देते हैं ना दोस्तों, तो इसी को हम बोलते हैं FID। उम्मीद है ये भी क्लियर हो गया होगा। इसका एक एग्जाम्पल यहाँ दिया हुआ है, शी वुड बी देयर टुमारो। ये उसका एक एग्जाम्पल हो गया। ठीक है दोस्तों, इस चीज़ को जब आप पढ़ोगे ना दोस्तों तो आपको ये चीज़ क्लियर होती जाएंगी। ठीक है, अगर कोई डाउट आता है तो कमेंट सेक्शन में पक्का पूछें हमसे। उसके बाद हम पढ़ते हैं लिटरल वर्सेस मेटामॉर्फिकल मीनिंग। ठीक है, अभी मेटामॉर्फ फिर क्या होता है, मेटामॉर्फ क्या होता है, देखो अभी देखो जो ये मेटाफर है ना दोस्तों, इट इज यूज्ड एज ए फ्रेज विच डिस्क्राइब वन थिंग बाय स्टार्टिंग अनदर। ठीक है, स्टार्टिंग अनदर विथ विच इट कैन बी कंपेयर्ड। ठीक है, अभी इसका एक एग्जाम्पल के साथ हम समझते हैं। अभी बोल रहा है कि जैसे कॉम, यू शुड कॉम योर हेयर मोर ऑफन। ये एक सेंटेंस है, इसका मतलब क्या, आपको हमेशा आपके जो बाल हैं उन्हें कंघी करते रहना चाहिए। ठीक है, अभी ये इसका हो गया लिटरल सेंस, यानी इसका असली जो सेंस होता है उसमें हम इसे यूज़ कर रहे हैं, सही तरीके से यूज़ कर रहे हैं। ठीक है, साफ सुथरा रहने के लिए आपको कंघी करना ज़रूरी है, तो ये एक इसका एग्जाम्पल है। ठीक है, पर इसी चीज़ को, कॉम्ब को ही अगर हम दूसरे तरीके से यूज़ करें, अभी देखो जैसे द पुलिस कॉम्ब्ड द फॉरेस्ट फॉर द मिसिंग बॉक्स, तो इसमें क्या है, मतलब पुलिस लोगों ने पूरे जंगल को छान मारा, किस चीज़ के लिए, एक मिसिंग बॉक्स को ढूंढने के लिए, है कि नहीं। तो इसमें कॉम्ड वर्ड जो है दो तरीके से यूज़ किया गया है। ये हो गया कंघी करना, यानी इसको हमने जो है लिटरल सेंस में यूज़ किया है, और ये वाला जो कॉम्ड है इसको हमने जो है मेटाफर के सेंस में यूज़ किया है। ठीक है दोस्तों, उम्मीद है ये चीज़ क्लियर हो गई होगी आपको। अभी ये इसका चेक योर प्रोग्रेस वाला पोर्शन है, इसके सारे क्वेश्चंस आप खुद करके देखोगे। इसके आंसर्स को वेरीफाई करने के लिए आप चेक योर प्रोग्रेस के जो आंसर्स दिए हुए नीचे उनको आप देखोगे। अगर फिर भी डाउट आता है तो फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। ये पूरा जो बेगला 137 का यूनिट है दोस्तों, मोस्ट ऑफ द थिंग इज आपको इसमें प्रैक्टिस करना है दोस्तों। ठीक है, उसके बाद हम एक्सटेंशन ऑफ मीनिंग को देखते हैं। एक्सटेंशन ऑफ मीनिंग में देखो, सबसे पहला है फ्रॉम ए कंक्रीट ऑब्जेक्ट टू एन एब्स्ट्रैक्ट आइडिया। अब इसको हम थोड़ा एक एग्जाम्पल के साथ समझते हैं। ठीक है, अभी एक किसी भी कंक्रीट ऑब्जेक्ट यानी किसी भी एक सॉलिड सरफेस को जब हम एक आइडिया के तौर पे उसे यूज़ करते हैं, उसको कैसे यूज़ करते हैं उस चीज़ को भी हम देखते हैं। ठीक है, जैसे हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री वॉज गेटिंग रस्टी। अब ये एक आपको सेंटेंस दिया हुआ है, हिज नॉलेज ऑफ हिस्ट्री वॉज गेटिंग रस्टी। अभी इसमें हम इस वर्ड रस्ट पे चलते हैं। ठीक है, अभी रस्ट, अब ये रस्ट वर्ड क्या है, रस्ट मतलब जंग लगना, मानते हो इस चीज को, ओके। अभी जैसे कोई भी एक कील है, वो पानी में हवा के कांटेक्ट में बार बार आ रहा है, जिसकी वजह से बहुत दिनों तक अगर उसे आप अनटच रखोगे तो धीरे 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 उसमें जंग लग जाएगा। ठीक है, तो उसी चीज को जब हम किसी भी एक आइडिया में, एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के लिए यूज करते हैं, तो उसी को हम बोलते हैं कि ये एक एब्स्ट्रैक्ट आइडिया के फॉर्म में इसे यूज किया जा रहा है। ठीक है, तो इसमें रस्टी का मतलब क्या हो रहा है, इसमें अभी इसको सेंटेंस को पढ़ो, देखो क्या लिखा है। द यूजुअल एसोसिएशन फॉर द वर्ड रस्टी इज
with things made of iron which get covered with rust, that is rusty box, rusty nails etc. जब किसी भी लोहे को या किसी भी आइटम को पानी और हवा से एक्सपोज किया जाता है तो एक रेडिश ब्राउन सरफेस बनती है और इसी को हम बोलते हैं रस्ट। तो रस्ट मतलब किसी भी चीज को बहुत समय के लिए अनयूज्ड रखना, ठीक है, इसे बोलते हैं हम कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट आइडिया को निकालना। ठीक है दोस्तों, अब चेक योर प्रोग्रेस 2 आ गया है, ठीक है। इस चीज को दोबारा आप सॉल्व करके देखना और आपको उम्मीद है अब समझ में आ रहा होगा ये चीज। अच्छा, अभी हम मेटाफर का एक्सटेंडेड मीनिंग कैसे यूज करेंगे, लिविंग से नॉन लिविंग पे चलेंगे, ठीक है। जैसे एक एग्जांपल देखो, वन लेग ऑफ द टेबल वॉज ब्रोकन। अभी लिविंग में हम क्या है, लेग मतलब क्या है, लेग मतलब हमारे हिसाब से पैर है कि भाई उसका एक पैर टूट गया, ऐसे बोलते हैं ना। पर वही चीज जब नॉन लिविंग में बोलते हैं यार टेबल का एक पैर टूटा हुआ है या फिर चेयर का एक पैर टूटा हुआ है यार उस पर मत बैठ, हम बोलते हैं। तो हम क्या कर रहे हैं, लिविंग थिंग्स को नॉन लिविंग थिंग्स में हम जो है ट्रांसफर कर रहे हैं, है कि नहीं, और इसको एक नॉन लिविंग के सेंस में हम इसे यूज करते हैं। सिमिलरली द हैंड्स ऑफ द क्लॉक हैज स्टॉप, हैंड मतलब हमारा हाथ हो गया, पर जो घड़ी के जो कांटे हम बोलते हैं ना, घड़ी का कांटा, बड़ा वाला कांटा है, छोटा वाला कांटा, उसे हम इंग्लिश में क्या बोलते हैं, हैंड्स ऑफ क्लॉक, ठीक है। छोटा वाला कांटा, बड़ा वाला कांटा, है ना। तो इसे दो सेंस में यूज कर रहे हैं, लिविंग से नॉन लिविंग पे जा रहे हैं। माउथ ऑफ द केव वॉज ब्लॉक्ड बाय अ बिग स्टोन, माउथ मतलब लिविंग में हमारे हिसाब से मुंह होता है, पर माउथ मतलब गुफा का जो मुंह हम बोलते हैं ना, गुफा का जो गेट है उसको हम यहाँ पे मुंह के सेंस पे यूज कर रहे हैं, है कि नहीं। द पेंसिल्स क्रिस्ड, वही चीज हो रही है कि नहीं, समझ रहे हो ना दोस्तों। उसके बाद चेक योर प्रोग्रेस में वही चीज आ गया है और इसको आप सॉल्व करके देखना दोस्तों, ठीक है। उम्मीद है आपको समझ में आ रहा होगा। कोई भी ऐसा मीनिंग है जो आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप डिक्शनरी कंसल्ट करके अभी आप चेक कर सकते हो अपने प्रोग्रेस को। उसके बाद हमारा एक्सटेंडेड मीनिंग है एनिमल टू ह्यूमन एंड वाइस वर्सा, यानी एनिमल से ह्यूमन और ह्यूमन से एनिमल में जब हम इस सेंस को यूज करते हैं उस चीज को हम बोलते हैं, ठीक है। अभी एनिमल से ह्यूमन के कुछ एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं, ठीक है। इसमें तो डायरेक्ट आपको जो है दे रखा है एक्सरसाइज, पर एनिमल से ह्यूमन को कैसे हम कंपेयर करते हैं वो बात देखो। अभी आपने सुना होगा कि यार उस पर विश्वास मत कर, वो तो गिरगिट की तरह रंग बदलता है, इस टाइप के आपने सेंटेंस सुने होंगे। तो गिरगिट एक ऐसा पशु है जो समय समय पे रंग बदलता रहता है अपने आप को छुपाने के लिए, है कि नहीं। तो समय समय पे रंग बदलना मतलब किसी भी टाइम पे वो चेंज हो सकता है, उस पर आप भरोसा नहीं कर सकते हो, ठीक है। तो इस तरह से हम एनिमल से कंपेयर करके ह्यूमन को कंपेयर करते हैं। इसके ये सारे क्वेश्चन आप इसे करके देखना, ठीक है। उसके बाद हम चलते हैं एक्सटेंशन ऑफ सेंसरी परसेप्शन। सेंस यानी हमारे जैसे होते हैं ना 5 सेंस 6 सेंसेस बोलते हैं ना, तो फिर ये उन सेंसेस पे डिपेंड करता है, ठीक है। एक्सटेंशंस ऑफ द मीनिंग में टेक फ्रॉम द वन सेंसरी परसेप्शन, स्मेल हो सकता है, टच हो सकता है, टेस्ट हो सकता है, साउंड हो सकता है, साइट हो सकता है। और इन्हीं चीज को जब हम किसी भी एक आइडिया में जब हम इसे आइडिया के सेंस पे यूज करते हैं तो उसे हम बोलते हैं सेंसरी परसेप्शन। जैसे कि एग्जांपल देखो, जैसे द लैंग्वेज ऑफ द आईज, द स्पीच ऑफ द डार्क आईज, इस टाइप के है ना। तो आईज जो ये यहाँ पे हैं देखने के लिए यूज किए जाते हैं, ठीक है। ये किसी प्रकार का कोई साउंड या फिर स्पीच नहीं है, ठीक है। पर यहाँ पे जो वर्ड है लैंग्वेज एंड स्पीच है ये हमारे आंखों में दिख रहा है, ठीक है। द लैंग्वेज ऑफ द आईज यानी आंखों, आंख क्या बोलना चाहते हैं ना, आंखों को समझना, समझ रहे हो ना दोस्तों, ये उस चीज को हम बता रहे हैं इसमें। सिमिलरली यहाँ पे जो लैंग्वेज ऑफ द आईज है और स्पीच ऑफ द डार्क आईज, इन सबको हम इसी सेंस में यूज करते हैं, ठीक है। उसके बाद चेक योर प्रोग्रेस को आप इसमें खुद सॉल्व करके देखना। ये ज़्यादातर जो है BGLF 137 है दोस्तों, पूरा प्रैक्टिस का ही है, इसमें केवल आपको जो है बेसिक बेसिक जो कंसेप्ट है केवल उन्हीं को समझने की ज़रूरत है। उसके बाद एक एक्सटेंशन है हमारा एक्सटेंशन बाय मैग्निफिकेशन। किसी भी लिटरल सेंस को अगर हमें एक्सटेंड करना है कि नहीं, तो वो किस तरीके से हमने क्या किया है, इसे मैग्निफिकेशन के फॉर्म में किया हुआ है, ठीक है। तो इसमें देखो, पढ़ो इसे क्या बोल रहा है। ऑफन राइटर्स यूज वर्ड एसोसिएटेड विद द ग्रैंड और सबलाइम आइडियाज ऑफ द ऑब्जेक्ट्स टू ऑर्डिनरी आइडियाज और सब ऑब्जेक्ट्स। द इफेक्ट इज वन ऑफ द ह्यूमर ऑफ द लाइट हार्टेडनेस, इट ऑल्सो हैज टू हाईलाइट द इंपॉर्टेंट ऑफ समथिंग, ठीक है। अभी जैसे आई एडोर आइसक्रीम, इसमें एक एग्जाम्पल दिया हुआ है, ठीक है। वन में एडोर ए पर्सन, एडोर मतलब क्या है, किसी भी चीज की पूजा करना, जैसे हम भगवान की पूजा करते हैं ना, तो फिर वन में एडोर ए पर्सन मतलब किसी को भी ऐसे हम बोलते हैं ना भगवान मानना, ठीक है। तो यानी हम उसको वर्शिप करते हैं, उसको हम पूजा करते हैं, यानी उसे हम बहुत ज्यादा मानते हैं, ठीक है। तो ऐसे बोलते हैं ना, जैसे आपको कोई भी चीज़ बहुत ज़्यादा पसंद है, मेरे को आइसक्रीम बहुत पसंद है या फिर मुझे दही बहुत पसंद है, फिर मैं क्या बोलूँगा कि आई एडोर आइसक्रीम, या फिर आई एडोर स्वीट कर्ड एक्सेट्रा, जो भी आपको बोलना हो, ठीक है। समझ रहे हो ना, जिस चीज़ को आप पूजा करते हो बहुत ज़्यादा दिल से मानते हो तो उसे हम बोलते हैं एडोर। तो ये उस फॉर्म में यूज़ किया है बाय मैग्निफिकेशन, यानी किसी भी चीज़ को बड़ा
कर देना, ठीक है। उसके जो नॉर्मल सेंस है उससे कुछ बढ़ा करके बोलना, ठीक है। ये इसके चेक योर प्रोग्रेस वाले क्वेश्चंस हो गए। और इसी के साथ हम दोस्तों इस चैप्टर को क्लोज करते हैं। उम्मीद है आपको ये चैप्टर समझ में आया होगा। आप इसके साथ आंसर के साथ मैच करके पक्का देखें, इससे आपको प्रोग्रेस आपकी पता चलेगी कैसा क्या है कि नहीं। और इसके बाद असाइनमेंट के क्वेश्चंस भी आप एक बार देख सकते हो, इससे आपको प्रोग्रेस का पता चलेगा। अगर किसी भी तरह की कोई डाउट आती है तो आप हमें कमेंट सेक्शन में पक्का पूछ सकते हैं, हम आपके कमेंट का रिप्लाई करने की पूरी कोशिश करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे अहेड।